All of you, today we are going to start with the second part of fifth unit of 12th class economics, and the name of unit is balance of payment. So in this part we are going to study about what the balance of payment is and what type of accounts are there in balance of payment. So first of all I would like to tell you what the balance of payment is. तो balance of payment एक रिकॉर्ड होता है जो एक कंट्री रखती है अपने कंट्री के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस का, या आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन एक कंट्री के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसका क्या ईयर के एंड में आउटपुट निकला, मीन्स कि हमने कितना अर्न किया या कितना हमने स्पेंड किया ऑन इंपोर्ट्स। इस चीज़ का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बुक में भी दिया है, बीओपी प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो एक साल का टाइम पीरियड ही होता है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक कंट्री अपनी रिकॉर्ड करके रखती है और उससे ये पता चलाती है कि कितना उन्होंने अर्न किया और कितना उन्होंने स्पेंड किया। ये इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो कंट्री अपने यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज आया उसका जो है रिकॉर्ड रख सके, और कितना फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट के रूप में कंट्री से दूसरे देशों में गया, इस चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रख सके एक फाइनेंशियल ईयर के अंडर। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरी चीज़ में बताई है कि एक कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती है। तो एक कंट्री में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इन्होंने तीन तरह की बताई हैं। पहली विजिबल आइटम्स, दूसरी इनविजिबल आइटम्स, तीसरी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स, और चौथी, सॉरी गलती से मैं तीन बता गया, चौथी है कैपिटल ट्रांसफ़र। तो इन सब के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम्स का मतलब ऑल द गुड्स विच आर एबल टू सी एंड टच, यानी कि कोई भी गुड्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विजिबल आइटम्स के अंडर में आता है। इनविजिबल के आइटम्स जो हैं उसमें सारी सर्विसेज आती हैं जिन्हें हम लोग स्टोर नहीं कर सकते और उन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो इनविजिबल आइटम्स के अंडर आती है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स, कितना डोनेशन, कितना चैरिटी या कोई गिफ्ट हमें जो है किसी अदर कंट्री से मिला या हमने किसी अदर कंट्री को दिया, वो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स के अंडर आता है। और चौथा होता है हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र, यानी कि कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। पैसा गया और आया इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज़ कीजिए इंडिया ने किसी को लोन दिया है और या इंडिया ने किसी से लोन लिया है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है, या इंडिया ने कहीं पे इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, और उससे जो आने वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट है वो कितना है, तो वो तो कैपिटल की फॉर्म में ही होता है, तो उसे यहाँ पर इस वाली ट्रांजैक्शंस के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बीओपी के अंडर दो अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो उससे पहले इन्होंने बीओटी के बारे में बताया है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इन्होंने कहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इंपोर्ट्स। यानी कि जो बीओटी है ये सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड रखता है और उनके बीच के डिफरेंस को मेज़र करता है। ये भी बीओपी के अंदर आने वाला ही एक पार्ट है बीओपी का, बट ये सिर्फ क्या करता है, ये ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द गुड्स, यानी कि विजिबल आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और उनके डिफरेंसेस को मेज़र करता है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट records all the transaction relating to the export and import of the goods, services and unilateral transfer during a given period of time। यानी कि करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो विजिबल आइटम्स की हो, इनविजिबल आइटम्स की हो या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स हो, यानी कि वो कैपिटल पेमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो इसमें एंट्रीज़ होती कहते हैं। देखिए दोनों अकाउंट्स में डेबिट और नेगेटिव जो है वो साइड होती है। जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और जो हमें पेमेंट मिलेगी वो क्रेडिट साइड में, और जितना भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे और पेमेंट
दूसरी कंट्रीज़ को करेंगी वो डेबिट साइड में आती है। तो इन आइटम से विजिबल, इनविजिबल और यूनिलिटरल आइटम से रिलेटेड जितना भी क्रेडिट और डेबिट फॉरेन एक्सचेंज होता है वो इन दोनों साइडेड में इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन दे आर टेलिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो इन्होंने बताया है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सर्विसेज लाइक शिपिंग की सर्विस है, बैंकिंग की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, वेयर हाउसिंग की सर्विस है, ये सब चीज़ें सर्विसिंग की कैटेगरी में आती है। अगर हमने सर्विसेज दी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पेमेंट मिलेगा, और हमने सर्विसेज ली हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से सर्विसेज के थ्रू पेमेंट्स जो है फॉरेन एक्सचेंज की हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ हमें करती हैं। यूनिलिटरल में वैसे ही मैंने आपको बता दिया टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड है। तो यानी कि टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है अगर हमने कहीं डोनेशन या चैरिटी की है तो ऑब्वियस सी बात है टू अब्रॉड है, और अगर हमें मिली है तो फ्रॉम अब्रॉड है। फोर्थ इन्होंने बताया है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स टू और फ्रॉम अब्रॉड। इनकम हुई है, जनरेट हुई है, यानी कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट के रूप में हमें कोई, या किसी कंट्री ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है या हमने उसके यहाँ इन्वेस्ट किया है। अगर हमारे यहाँ हुआ है तो टू अब्रॉड, हमने किया है तो फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल से इस तरह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती है। बट सर कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमने या किसी कंट्री ने हमारे यहाँ पर किया है। सपोज़ कीजिए अमेरिका की किसी कंपनी ने यहाँ इंडिया में किसी इंडियन कंपनीज के शेयर्स को ख़रीद लिया, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे यहाँ पैसा आया, तो ये क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और हमने ही सेम ऐसा किया तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जहाँ पर लायबिलिटीज़ और एसेट्स चेंज हो रही हैं उसकी ट्रांजैक्शंस हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते हैं। यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लायबिलिटीज़, हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो हमारी प्रॉपर्टी किसी और की एसेट्स बन गई, और अगर हमने किया है तो किसी और की जो है वो हमारी बन गई एसेट्स। तो ये जो ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो कैपिटल अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड होती है। तो इन्होंने कंपोनेंट्स बताए हैं कैपिटल अकाउंट के, जो कि है बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू और फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग्स और लैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, इसका ये कंपोनेंट है। अगर हमने पैसा लिया है तो इनकम हुई, मतलब पैसा हमारे यहाँ पर आया है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर हमने दिया है तो पैसा बाहर गया है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। पैसा तो हमारा ही है, बट देखिए पैसा हमारा है, हमने लोन के रूप में दिया है तो पैसा कंट्री से बाहर गया है, तो इसीलिए वो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड। ये मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने हमारे यहाँ किया है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और हमने किसी के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने आपको बताया शेयर्स की फॉर्म में अपनी कोई इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप कर तो ये पैसा हमारे यहाँ पर आया है, तो आया है क्रेडिट साइड, गया है तो डेबिट साइड। नेक्स्ट उन्होंने बताया है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये एक कंपोनेंट ऐसा होता है जिसमें कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अपोजिट होती हैं। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का अगर विड्रॉवल हुआ है, ठीक है, विड्रॉवल हुआ है तो डेबिट साइड आना चाहिए क्योंकि वो गया है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में होता है। और अगर डिपॉजिट हुआ है तो ये क्रेडिट साइड में आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप ऑफ अकाउंट मैंने जो है आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनॉमस आइटम। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? देखिए, ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्री, और अकोमोडेटिंग का मतलब जो डिपेंडेंट है, यानी कि एक का मतलब डिपेंडेंट और एक का मतलब इंडिपेंडेंट। तो ऑटोनॉमस जो आइटम्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में, और इनका एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इन जब भी कभी किसी कंट्री को अपने बीओपी अकाउंट में प्रॉफिट शो करना है तो वो
ऑटोनॉमस आइटम्स का हेल्प लेते हैं या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बीओपी अकाउंट में दिखाते हैं जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो जाए। तो इन्हीं को इसीलिए अबव द लाइन जो है आइटम्स भी बोला जाता है, और जो हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। जब भी हमें बीओपी को डिफिसिट की कंडीशन से बैलेंस की कंडीशन में लाना होता है तो हम अकोमोडेटिंग आइटम्स को यूज़ करते हैं और इन्हें बिलो द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। तो सर ये डिफिसिट और बैलेंस्ड बीओपी क्या होता है ये आपने नहीं बताया, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस्ड बीओपी यानी कि जब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो इक्वल है एक दूसरे के, तो हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस्ड होता है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो हमारा सरप्लस बीओपी होता है, यानी कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और लॉस नहीं हुआ है। इसी तरह से जब बीओपी डिफिसिट बीओपी होता है तो इसका मतलब होता है कि हमें इस बार हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, यानी कि पैसा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा गया है और हमें एक्सपोर्ट हमने कम किया है। तो ये 3 टाइप ऑफ बीओपी होते हैं, बैलेंस्ड, सरप्लस और डिफिसिट। तो इन आइटम्स को, अकोमोडेटिंग आइटम्स को और ऑटोनॉमस आइटम्स को बैलेंस्ड में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट सरप्लस और डिफिसिट, सरप्लस में सॉरी हमें ज़रूरत नहीं है, बट बैलेंस्ड और डिफिसिट को हमें प्रॉफिट की कंडीशन में लाने के लिए या बैलेंस की कंडीशन में लाने के लिए इन आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपके सामने ये जो हमारी 5th यूनिट थी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके जो सभी टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर दिए हैं, और इसी के साथ जो है ये हमारी यूनिट जो है ख़त्म होती है।